देखिए भाई, रात के बज गए हैं 12:30, नींद नहीं आ रही है। मैंने इथीरियम में एक पोजीशन भी ले रखी है ₹55 की, जिसमें मैंने जो मतलब 200 गुना मार्जिन मैंने ले रखा है, सारा का सारा यूज़ कर रखा है ₹55 की पोजीशन में। और पहले मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए पोजीशन जो चल रही है वो ये है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ₹55 का मार्जिन है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को। और ₹10 सॉरी ₹55 का अभी पोजीशन चल रहा है और ₹10 मार्जिन है बचा हुआ। और यही सब है। बाकी प्रॉफिट कितना है अभी फ़िलहाल 50% है। तो अगर यही किसी ने 10 लाख लगाया होता तो उसका 5 लाख बन गया होता, लेकिन मैंने ₹55 लगाए हैं तो मेरे को 20, 22, 25 रुपये बन रहे होंगे। ठीक है, ये ₹25 बन रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ₹25 बन रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई क्रेडिट कार्ड जब सब लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप सभी यूज़ करते होंगे, लेकिन उसमें कभी देखा है कि जो उसमें लिखा रहता है मिनिमम ड्यू। और रिसेंटली मैंने अपना पहला मिनिमम ड्यू पे किया पिछले महीने। और आई आई होप सो कि आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने पे किया होगा रिसेंटली में, या फिर पहले जिन लोगों ने पे कर लिया उनको आइडिया होगा। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम अपना मिनिमम ड्यू पे किया, तो मुझे पता ये चला कि भाई जो मिनिमम ड्यू होता है ना, वो मिनिमम ड्यू नहीं होता है, वो होता है इंटरेस्ट। ओनली इंटरेस्ट जो आपको बैंक लगाता है आपकी ओवरऑल अमाउंट पर। लेकिन वो उसको लिखते नहीं है इंटरेस्ट, वो उसको लिखते हैं मिनिमम ड्यू। वो सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां, सारे बैंक से ही करते हैं। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब भी आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है तो उसमें क्या लिखा रहता है, मिनिमम ड्यू। भाई वो मिनिमम ड्यू का मतलब ये नहीं है कि आप वो पैसा पे कर दोगे तो अगले महीने वो आपका जो पेंडिंग अमाउंट है, जो टोटल आपने यूज़ कर रखा है, उसमें से वो माइनस होकर के अगले महीने आएगा, ऐसा नहीं है। वो ये है मिनिमम ड्यू कि आपने जो पैसा यूज़ कर लिया है पिछले महीने, इस महीने जो बिल जनरेट होकर के आया है, सपोज आज आपकी ड्यू डेट है और आपको आज पे करना है, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो आप मिनिमम ड्यू पे कर दो। और वो मिनिमम ड्यू क्या रहेगा, इंटरेस्ट। जो आपका बैंक ने, सपोज आपने 1 लाख रुपए यूज़ किया था और उसको नहीं पे किया, तो वो मिनिमम ड्यू हो गया आपका लगभग 3,000 रुपये। वो 3,000 ये है कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, वो उसको लिखते नहीं इंटरेस्ट, लेकिन वो मिनिमम ड्यू समझिए इंटरेस्ट ही है। अगले महीने जब आप फिर पे करने जाओगे ना, तो फिर से आपको उस 1 लाख पे 3,000 और पे करना पड़ेगा मिनिमम ड्यू। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि आपने इस महीने 3,000 पे कर दिए मिनिमम ड्यू, तो अगले महीने आपको 2 लाख, सॉरी, अब अगले महीने आपको 97,000 पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरा 1 लाख अगली बार भी पे करना पड़ेगा, नहीं पे करोगे तो फिर से मिनिमम ड्यू 3,000। और जो मिनिमम ड्यू पे जो जीएसटी लगता है ना, वो हर बार लगेगा 3,000 पे। 18% जो मोदी जी लेते हैं जीएसटी, हर एक चीज़ में उनको तो आदत है ना जीएसटी लेने की। तो देश का विकास कर रहे हैं ना। दिल्ली की हवा साफ हो गई है, सड़कें भर गई है, पूरी एकदम गड्ढे रहित हो गई हैं, और पता नहीं क्या इंडिया कहाँ पहुँच गया, तो उनको तो जीएसटी लेने की आदत है। तो भाई वो उस पर भी जीएसटी लेंगे, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है, बैंक जो इंटरेस्ट लगा रहा है उस पर जीएसटी दो, वो भी कस्टमर से। ठीक है, एक तो मिनिमम ड्यू पे कर रहा है, उसमें से जीएसटी मोदी जी को चाहिए। चलिए, वो एक बात हो गई। अभी आप ये बताइए कि भाई ये किसको किसको पता, तो कमेंट में जरूर बताइए कि मिनिमम ड्यू का मतलब क्या होता है। मिनिमम ड्यू का मतलब मैंने आपको बताया कि वो बैंक का इंटरेस्ट होता है जो बैंक आपसे चार्ज करता है। मुझे भी ये बात अभी तक पता नहीं थी, अभी मुझे रिसेंटली पता चली आज। जब मैंने मिनिमम, सॉरी, पिछले महीने मुझे पता चला जब मैंने मिनिमम ड्यू पे किया, और इस महीने फिर से वो पूरा पूरा अमाउंट आ गया। तो मैंने कहा यार, मैंने तो मिनिमम ड्यू पे कर दिया था। उन्होंने बोला भाई वो तो इंटरेस्ट होता है, जिसको हम मिनिमम ड्यू लिखते हैं वो इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप भी ऐसी गलती सोच करके हर बार मिनिमम ड्यू पे कर देते हो और नहीं चेक करते, तो भाई चेक करो, वो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। मिनिमम ड्यू कुछ नहीं होता, मिनिमम ड्यू होता है इंटरेस्ट, जो आप हर बार पे करते हो। और भाई क्रेडिट कार्ड का मैं सही बताऊँ, क्रेडिट कार्ड तो भाई एक तरह का स्कैम है जो चल रहा है। देखो, क्रेडिट कार्ड को मुझे सच में एक यूज़ अच्छा लगता है कि भाई अगर आपके पास एक साथ 60,000 रुपये नहीं है, या फिर 1 लाख रुपये नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर लो। 1 लाख रुपये अभी, यानी आज, या और आप उसको कल पे कर दो। मेरा तो ये मानना है, क्रेडिट कार्ड का वैसे तरह यूज़ मैं समझ रहा हूँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास उतने पैसे बैंक में होने चाहिए जितने का आप यूज़ कर रहे हो। क्योंकि भाई क्रेडिट कार्ड अगर आपने एक बार मिस कर दिया ना ड्यू डेट, या फिर मिनिमम ड्यू अकेले पे किया, तो भाई फिर आप फंस गए चंगुल में। फिर तो आप पे करते जाओ और वो आपको चूस डालेंगे। और उसका इंटरेस्ट रेट तो पता है कितना हाई होता है। अगर आपने कैश निकाल लिया तो 20%, अगर आपने नहीं पे कर पाया तो 3%। और 3% में वो अलग अलग चार्ज और भी ऐड करते हैं, और आपका अच्छा खासा मोटा बिल बना देते हैं। तो भाई मिनिमम ड्यू का मतलब मुझे पिछले महीने आज पता चला, तो मैंने सोचा, मेरी तरह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मिनिमम ड्यू का मतलब इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक आपसे चार्ज करता है आपके टोटल अमाउंट पर। तो भाई मिनिमम ड्यू यही है। किसको किसको पता था, सच सच बताना, और कमेंट में जरूर लिखना है कि मिनिमम ड्यू किसको किसको पता था कि भाई इंटरेस्ट रेट होता है। मेरे को नहीं पता था, मैं सच बोल रहा हूँ। जबकि मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ, मेरे को फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है। बट मुझे ये लगता था कि भाई मिनिमम ड्यू पे कर दिया तो अगले महीने जो है कि इतना अमाउंट जो मैंने पे किया है वो माइनस होकर के अगले महीने आएगा। मुझे ये लगता था, बट भाई मिनिमम ड्यू ओनली इंटरेस्ट है, प्योर इंटरेस्ट है जो बैंक आपसे ले रहा है। और शायद उनका यही प्रॉफिट है, क्योंकि क्योंकि कोई आपको फ्री में पैसे देगा नहीं 50 दिन के लिए फ्री फोकट में यूज़ करने के लिए।
और इसी के साथ देख लेते हैं कि मेरा वो जो क्रिप्टो का ट्रेड है या फिर इथेरियम का ट्रेड है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी 174% का रिटर्न है, और अभी कितना 73 रुपीज़ प्रॉफिट पे है, चल रहा है। तो भाई ये है क्रिप्टो की कहानी। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें 2500 का लॉस किया है, सच बोल रहा हूँ। 2500 रुपये मैंने इसी में कमाए हैं थोड़ी देर पहले, लगभग 3 घंटे पहले, नहीं 2 घंटे, हाँ 2 घंटे पहले 2500 रुपये मैंने कमाए हैं। जब वो 2500 चले गए तब ये जो ट्रेड है वो मेरा प्रॉफिट की तरफ गया, क्योंकि अब बचे 55 रुपीज़ हैं, तब ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। और कितने रुपए बना के दे देगा, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा रुपये बना के दे देगा। ये भी जाएंगे थोड़ी देर में, भी एक टिप मारेगा। 200% मार्जिन है यार, मतलब 200 गुना का मैंने ये मार्जिन ले रखा है। अभी मैं कुछ टेस्ट कर रहा था, ट्राई कर रहा था, तो बस ऐसे ही ले रखा था। और लग रहा है कि 81 रुपीज़ अब बुक कर लेता हूँ, क्योंकि लगभग 163% हो गया अभी प्रॉफिट। तो इतना तो बहुत होता है। अब सपोज करो कि अगर आपने यही कोई 10 लाख लगाए होते तो 20 लाख हो गए होते। बट भाई रिस्क, सिमिलर रिस्क था। अभी 55 रुपये, तो इसलिए मैंने रिस्क ले लिया भाई। 55 रुपये में चलो क्या ही होता है, लेकिन कोई 10 लाख लगा के और 200% का अगर मार्जिन लेता है तो भाई बहुत हाई रिस्क हो जाता है। मैं तो नहीं ले सकता इतना बड़ा रिस्क।